तो आइए बच्चों देखते हैं कि अगर हमें कोई संख्या पहले से ही घातांकी रूप में दी हो तो उसका मान कैसे ज्ञात करें। बहुत ही आसान है, जैसे कि 1 के ऊपर घात हो 4, इसका मतलब 1 कितनी बारी गुना होगा, 4 बार। 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1। उसी तरह अगर हमारे पास हो 2 की घात 3 तो हमारे पास 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। एक और उदाहरण ले लेते हैं, 11 के ऊपर घात 2 यानी 11 खुद से ही एक बारी गुना होगा। 11 गुना 11 कितना होता है बच्चों, 121। तो बच्चों अब एक प्रश्न आपके लिए है, 5 के ऊपर अगर घात हो 4 तो उसका मान क्या होगा, करिए जरा। बच्चों अभी तक हमने जितनी भी संख्याओं को घातांकी रूप में देखा है सभी में आधार जो वो है धनात्मक संख्या है। आइए अब ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें आधार जो है वो ऋणात्मक हो, जैसे घटाव 2 के ऊपर घात 2। इसका मतलब ये घटाव 2 जो है वो खुद से ही 2 बार गुना होगा। आप जानते हैं नियमानुसार घटाव घटाव यहाँ पे जोड़ का चिन्ह आएगा और 2 दूनी 4 हुआ। आइए अब घटाव 2 के ऊपर घात 3 लेते हैं, यानी कि ये खुद से ही 3 बारी गुना होगा। अगर हम संख्या को देखें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, घटाव घटाव जोड़ जोड़ और घटाव फिर से घटाव, तो उत्तर क्या आया, घटाव 8। अब जरा हम 4 लिख के देखते हैं, इसी तरह से क्या उत्तर आएगा बच्चों, खुद से करें जरा। हमारे पास उत्तर आएगा धनात्मक संख्या 16। अब 5 बारी करके देखें, इसी तरह से ये खुद से ही 5 बारी जब गुना होगा हमारे पास आया घटाव 32। क्या आपने इसमें कुछ देखा है, अगर जब भी घात हमारी एक विषम संख्या है तो उत्तर हमेशा ऋणात्मक आ रहा है। जब घात एक विषम संख्या है और जब घात सम संख्या है, जब घात सम संख्या जैसे कि 2 और यहाँ पर 4 में, वहां पर उत्तर जो है वो धनात्मक आ रहा है। बच्चों बीजगणित में हमने चरों का उपयोग किया है, यानी कि अंग्रेजी के अक्षर ABC से लेकर XYZ तक, जिनका हमें मान नहीं पता होता लेकिन हम किसी चीज को या संख्या को निरूपित करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो आइए जरा हम चरों का उपयोग घातांकीय रूप में लिखने के लिए भी करते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास एक चर हो A, अब A गुना A, इसको घातांकीय रूप में कैसे लिख सकते हैं, A के ऊपर घात 2। इसी तरह से अगर हम कहें 2 गुना A, तो ये हम लिख सकते हैं 2 A के ऊपर घात 2। या फिर हमारे पास 2 चर हों कुछ इस तरह से, तो हम कैसे, ये 2 बारी गुना हो रहा है खुद से तो A के ऊपर घात 2, और ये 3 बारी हो रहा है तो B के ऊपर घात 3। इसी तरह से अगर हमें एक घातांकीय रूप में ही संख्या दे रखी हो कुछ इस तरह से, तो आइए इसे विस्तारित रूप से लिख के देखते हैं। A के ऊपर घात 4 यानी ये खुद से ही 4 बार गुना होगा। B के ऊपर घात 7 यानी ये खुद से ही 7 बार गुना होगा। और C के ऊपर घात है 2 यानी कि ये खुद से 2 बार ही गुना होगा। बच्चों अपने अध्याय के शुरू में ही ये चर्चा की थी कि किस तरह से घातांकीय रूप हमें तुलना करने में सहायता करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी संख्याओं की तुलना करने से पहले आइए छोटी संख्याओं की तुलना करनी सीखते हैं। हमारे पास एक प्रश्न है कि 2 के ऊपर घात 8 भी है और 8 के ऊपर घात 2 भी है। देखते हैं कौन सी संख्या इनमें से बड़ी है। 2 के ऊपर घात 8 यानी कि 2 कितनी बारी गुना हो रहा है, 8 बारी। इसका मान क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128
और 128 दूनी 256। अब जरा 8 के ऊपर घात 2 को देखते हैं। 8 गुना 8, 8 अट्ठे कितना होता है बच्चों? 64। तो आप देख सकते हैं निश्चय ही ये बड़ा है। 256 जो है वो 64 से बड़ा है और 256 असल में क्या है? 2 के ऊपर घात 8। ये बड़ा हुआ 8 के ऊपर घात 2। देखो बच्चों यहाँ पे इसका आधार छोटा है और इसका आधार बड़ा है, फिर भी इसका मान अधिक है। तो बच्चों आइए एक और प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न है तुलना करें 100 के ऊपर घात 2 या फिर 2 के ऊपर घात 100, कौन सा बड़ा है? 100 के ऊपर घात 2 यानी कि 100 खुद से ही गुना होगा 2 बारी। 100 गुना 100 कितना हुआ बच्चे? 1 के साथ 4 शून्य आए यानी कि 10,000। और 2 के ऊपर घात अगर 100 हो, अब 2 कितनी बारी गुना करना है हमने बच्चों? ये हमने करना है 100 बार। क्या हम इसे कर सकते हैं 100 बार? नहीं। तो बच्चों इसको कैसे करेंगे? आइए 2 को गुना करते जा रहे हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, 512 दूनी 1024। यहाँ तक अब लिखना शुरू कर देते हैं। 1024 दूनी कितना हुआ? 2048, 2048 दूनी 4096, 4096 दूनी होगा 8 1 9 2। इसको फिर से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 16,384। 2 तो बच्चों बहुत बारी है, 100 बारी, लेकिन इतने 2 लेने पर ही हमारे पास 16,384 आ गया, जो हमारी इस संख्या से बड़ा है। कितने 2 लिए हैं हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 बारी जब हमने लिया 2 को, तब भी हमारे पास 16,384 हो गया। अब हम इतने सारे और 2 गुना करेंगे तो और भी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो निश्चय ही 2 की जो घात है, 2 के ऊपर घात जो 100 है, वो बड़ी है 100 के ऊपर घात 2 से। ठीक है। आइए बच्चों अब हम कुछ इस तरह की संख्याओं की तुलना करें। संख्या है 2.7 गुना 10 के ऊपर घात 12, 1.5 गुना 10 के ऊपर घात 8। जो हमारी पहली संख्या है उन सब में दशमलव स्थान से पहले एक ही संख्या है। तो मुख्य रूप से हमने देखना है कि ये घात वाले जो घातांकीय रूप में हैं उनकी घात क्या है। निश्चय ही क्योंकि 12 जो है वो 8 से बड़ा है, यानी कि 10 के ऊपर घात 12 वाली संख्या 10 के ऊपर घात 8 से बड़ी है। तो उसके साथ अगर हम 2.7 गुना 10 के ऊपर घात 12 लिख लें तब भी वो बड़ी ही रहेगी 1.5 गुना 10 के ऊपर 8 से। तो इस तरह हम कुछ ऐसी संख्याओं की तुलना भी कर सकते हैं।